हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रामसर संधि के बारे में। रामसर साइट्स क्या होती है, वेटलैंड और इंडिया के अंदर वेटलैंड कहाँ पर है, कौन सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में वो सारे फैक्चुअल पॉइंट कवर करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामसर ट्रीटी क्या है। रामसर शब्द सुन के ऐसा लग रहा होगा कि एक भारत के अंदर कोई शहर है या भारत के अंदर कोई जगह है। ये भारत के अंदर नहीं है। रामसर एक शहर है इराक का, वहाँ पर यह संधि होती है। यह संधि यूनेस्को के द्वारा होती है, यूनेस्को के तत्वाधान में यूनेस्को के द्वारा आयोजित होती है। शहर होता है, शहर का जो नाम है वह है रामसर। इराक के अंदर ये शहर आता है, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। 2 फरवरी 1971 को यह संधि होती है। यह तारीख आप बिल्कुल याद रखिएगा। मैं आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ज़रूर आप चेकआउट करिएगा वहाँ से। तो 2 फरवरी 1971 की तारीख है जिस दिन रामसर संधि होती है, इराक में होती है। यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम है ये। उसके बाद दिसंबर 1975 में, 1 दिसंबर 1975 में यह संधि लागू होती है, इफेक्ट में आती है और भारत इस संधि में सम्मिलित होता है, मतलब रामसर कन्वेंशन का मेंबर बनता है 1 फरवरी 1982 को। 3 तारीख हो गई। पहली मैंने बताई है 2 फरवरी 1971 को जब संधि होती है। दूसरी तारीख मैंने बताई 1 दिसंबर 1975 को जब ये संधि लागू होती है। और तीसरी तारीख मैंने बताई है 1 फरवरी 1982 की जब भारत इसके अंदर मेंबर बनता है। चलिए, ये तो 3 तारीख हो गई जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अब और देखते हैं कि ये वेटलैंड होती क्या है। वेटलैंड जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो, सारी दलदली भूमियाँ, जहाँ वैसी भूमियाँ जहाँ पर पानी भरा रहता है, नमी की पर्याप्त मात्रा होती है, उन भूमियों को बोलते हैं वेटलैंड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारी वेटलैंड्स के एग्जाम पर आएंगे, चाहे दलदली भूमि हो, मार्शी लैंड हो, स्वाम्पी लैंड हो, ये सारी दलदली भूमियों में आएंगे। इनफैक्ट पेडी क्रॉप मतलब पेडी या राइस जहाँ कल्टीवेशन होते हैं वो खेत भी इसके अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं वेटलैंड में। तो ये मतलब नम भूमियाँ, आर्द्र भूमियाँ जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब ऐसा नहीं समुद्र को आर्द्र भूमि में नहीं गिनेंगे, जहाँ पर जमीन का ऐसा एरिया जो पर्याप्त मात्रा में नमी धारण करे हुए है उसको वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, अब वेटलैंड, ठीक यहाँ समझ में आ गया वेटलैंड किसे बोलते हैं, संधि भी हो गई। तो भाई वेटलैंड क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इनको इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द वेटलैंड, बेनिफिट फ्रॉम द वेटलैंड। तो वेटलैंड की आर्द्र भूमियों की फायदे क्या है, पहले उन फायदों को देखते हैं। देखो फ्रेंड, जो वेटलैंड होती है ना, ये बहुत ही मतलब हर क्षेत्र में, इकोनॉमिकली, कल्चर, एजुकेशनल, सभी फील्ड में, इनफैक्ट यहाँ तक कि यह नेचुरली जो बैलेंस होते हैं, डिजास्टर को रोकना, सोइल इरोजन को रोकना, उस सब में रोल प्ले करती है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जो वेटलैंड है ये एक नेचुरली स्पंज का कार्य करती है। स्पंज कैसे, जिस प्रकार स्पंज में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा और उस पानी के बाद जो स्पंज में जितना पानी सोख सकता है, वो पानी सोखने के बाद जो नीचे पानी निकलेगा वो फिल्टर होगा। सेम टू सेम ऐसा कैसा ही वर्क करती है वेटलैंड। बहुत सारे पानी की मात्रा को ये अपने अंदर संजोए रखती है, इकट्ठा करके रखती है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद उस वाटर को ज़मीन के अंदर, जिसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सोर्स है कि अपने आप में वाटर को सोख के रखती है और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती है। इससे जल स्तर जो है भूमि का वो बढ़ता है। दूसरी बात, जितना भी प्रदूषण है ये वेटलैंड उसको सोख लेती है और जो नीचे पानी जाएगा सीपेज से, पर्कुलेशन से, वो पानी नेचुरली फिल्टर हो जाता है, एक नेचुरल फिल्टर का कार्य करती है। उसके बाद यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी वेल डेवलप होती है। बायोडाइवर्सिटी में छोटे से सूक्ष्म जीवों से लगा करके पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिफरेंट प्रजातियां पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की यहाँ पाई जाती है। तो एक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी करता है। इसके अलावा यहाँ पर मनुष्य को भी विभिन्न आर्थिक उत्पाद मिलते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं। मछली के अलावा यहाँ पर सिंगाड़े की खेती और भी कुछ फ्रूट्स, कुछ क्रॉप्स यहाँ पर होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है। टूरिज्म भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है टूरिज्म की, ये भी एक प्रकार से वाइड ट्रेड बोलते हैं टूरिज्म को, तो इससे भी इकोनॉमिकली एड मिलती है, लोगों को आर्थिक रूप से फ़ायदा होता है। तो ये सारे बेनिफिट अपन देखें। इसके अलावा सोइल इरोजन भी रोकती है, वेटलैंड मिट्टी के कटाव को रोकती है, तो ये बहुत सारे फ़ायदे हो गए। तो अब ये क्या होता है कि जब फायदे हुए, मतलब ये पता चल गया कि वेटलैंड फायदे का काम, फायदे की जगह है।
जब इनको नुकसान पहुंचने लगा तो बात हुई इनको बचाने की। तो नुकसान किन से? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि मैन मेड एक्टिविटी से, नई टेक्नोलॉजी से, कुछ ऐसे क्रॉप अमन बोने लगे, कुछ ऐसे प्लांट लगाने लगे जो कि दलदल को या बहुत ज़्यादा इवोपोरेशन करते हैं, एरिया को सुखा देते हैं। तो इन सारे कार्यों को रोकने के लिए 1971 में जो पूरी हिस्ट्री मैंने सुनाई, वहाँ पे संधि होती है यूनेस्को के द्वारा इराक के शहर रामसर में, और तभी से रामसर कन्वेंशन स्टार्ट होता है। इसके तहत क्या किया जाता है कि वर्ल्ड में जितनी भी वेटलैंड है अलग अलग जगह, उनमें जहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में वो वेटलैंड का एरिया पाया जाता है तो उसको पहले तो रामसर साइट को में इसको इंक्लूड करते हैं। ये एक अचीवमेंट माना जाता है उस कंट्री की गवर्नमेंट के लिए, उस कंट्री के लिए, कि वहाँ की कुछ साइट रामसर साइट के अंदर, यानी उसको रामसर का दर्जा मिला। जिस प्रकार से विश्व विरासत सूची अलग अलग स्थानों को दर्जा मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखो अखबारों में अक्सर क्वेश्चन सुर्खियाँ बनती है कि इस स्थान को विश्व विरासत सूची का दर्जा मिला, मतलब कि वह स्थान पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क पे आ गया, दूसरे देशों के लोगों को पता चला, विश्व के पटल पे आने से सुर्खियाँ मिली, और उसके प्रोटेक्शन को लेकर के भी अलग अलग स्तर पे, मतलब क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास स्टार्ट हो जाएंगे। वैसा कि वैसे वेटलैंड में भी होता है, एक तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलती है, और उसको प्रोटेक्शन को लेकर के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का समुदाय है उसकी हेल्प मिलती है इसको प्रोटेक्ट करने में। तो ये हो जाता है इसका फायदा कि इंटरनेशनल साइट पे आने पे। अब बात करते हैं अभी वर्तमान में करीब 2414 साइट, ये दिसंबर 2020 21 जनवरी 2021 के डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वेबसाइट पर अभी तक लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है। पूरे विश्व में 2414 साइट रामसर टीटी के तहत आ चुकी है। सबसे ज़्यादा साइट यूरोप में है, यूरोप के अंदर भी कंट्री पूछे तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट है। बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि परीक्षा में लगभग इंडिया के डाटे ज़्यादा पूछते हैं। तो वर्तमान में 42 साइट में भी, ये जनवरी 2021 का डाटा बता रहा हूँ, 42 साइट जो है 42 टोटल वेटलैंड रामसर वेटलैंड या इंटरनेशनल वेटलैंड के रूप में दर्जा प्राप्त साइट की संख्या है 42, जिसमें से अब बात करते हैं कि सबसे पहले एंट्री कब हुई। इंडिया की एंट्री तो बात कर ली अपनों ने कि 1 फरवरी 1982 को हुई थी, लेकिन साइट उससे 1 साल पहले ही कंसिडर कर ली गई थी एज ए रामसर साइट। 2 साइट सबसे पहले एंट्री होती है भारत की, पहली जो होती है दोनों एक ही दिन होती है, 1 दिसंबर 1981 को, तारीख ये भी याद रख लेना, 1/10/1981 को 2 साइट। एक है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में आती है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी आपको पता होगा। तो चिल्का लेक उड़ीसा, देखिए जो वेटलैंड होती है ना, ये समुद्र तटों पे भी हो सकती है, समुद्र में रेगिस्तान के अंदर आसपास जो नम एरिया होगा या उन क्षेत्र, जैसे सांबर झील का नाम सुना होगा, ये भी वेटलैंड है इंडिया की। तो ये समुद्र के किनारे, जंगल में, सूखे एरिया में सभी जगह पाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि जंगल में जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहीं पे होगा, जहाँ पानी का संधारण होने लगता है वहाँ वेटलैंड बन जाती है। तो भारत की पहली बता दी मैंने चिल्का लेक, और दूसरी जो है वह केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। ये 2 है जो केवलादेव घाना राजस्थान में है और चिल्का लेक उड़ीसा में है। ये दोनों को 1981 में 1 अक्टूबर 1981 को इसका रामसर साइट का दर्जा मिला। वर्तमान में 42 साइट हो चुकी है। लेटेस्ट जो एंट्री मिली है उसमें लोनार झील को ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि लोनार झील अपने आप में एक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि उल्का पिंड के पृथ्वी पे टकराने से झील बनी। तो इसके बारे में जहाँ जहाँ मिले, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, और भी आप थोड़ा बहुत और डाटा निकाल लेना। इस साइट को इसी साल रिकॉग्निशन, पिछले साल दिसंबर 2020 में रामसर टीटी रामसर साइट का दर्जा मिला। तो ऐसे मिला करके 42 साइट हो गए। अब मध्य प्रदेश की थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश को लेकर के मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, MP PSC MP PEB के एग्ज़ाम को लेकर के, तो ज़्यादा डाटा नहीं है। मध्य प्रदेश में केवल एक साइट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब। लेकिन अब भोपाल को तालाब के रूप में नहीं, इसको बोलते भोज वेटलैंड। यह 2002 में इस नेटवर्क में आई है। भोज वेटलैंड को यह 2002 को रामसर टीटी का मतलब दर्जा मिला। मध्य प्रदेश की केवल एक है। अब तो 1-2 डाटा और देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है वो है केरला में, उसका नाम है वेमनाथ झील। वेमनाथ लेक इंडिया की लार्जेस्ट वेटलैंड है। तो स्मॉलेस्ट वेटलैंड की भी बात कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट वेटलैंड है चंद्रताल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये सबसे छोटी वेटलैंड है। तो आई होप सारी चीज़ कर ली। अब इसके साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है मॉन्टेग्यू रिकॉर्ड। ठीक है, मैं स्क्रीन पे इसकी स्पेलिंग बता रहा हूँ आपको। मॉन्टेग्यू रिकॉर्ड, इसमें क्या होता है कि वैसी वेटलैंड इसके तहत इंक्लूड की जाती है जिनका इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा और जल्दी बिगड़ रहा है। ठीक है,
अब इनको क्या है, कुछ समय के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर दर्ज मतलब सम्मिलित कर लिया जाता है और प्रोटेक्शन को लेकर के, इनको सुधार को लेकर के एक्टिविटीज़ ज़्यादा तेज कर दी जाती है। फिर जैसे ये अपने नेचुरल बैलेंस में आ जाते हैं, इनको हटा लिया जाता है। तो एट प्रेजेंट भारत में 2 साइट ऐसी है जो मॉन्ट्रेक्स के रिकॉर्ड में आ चुकी है। एक है जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, जो केवलादेव है राजस्थान वाली, और दूसरी है लोकटक झील मणिपुर वाली। ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ रही है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। वन डे एग्जाम में एमपीएससी तक में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो सफिशिएंट नहीं है, आप इससे ज़्यादा डिटेल भी इसके साथ इंक्लूड करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इससे रिलेटेड और चीज़ें भी अगर जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्ले लिस्ट में जाकर देखना, तो इन्वायरमेंट और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने बना रखी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।